भाजपा ने पोर्टल खोल के और अपने कुआड़ बंद कर लिए, सरकार ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ये स्थिति हरियाणा में, और यही अभी जो जल भराव की एक विकराल परिस्थिति है, जिसके लिए पूरी तरह भाजपा सरकार की कार्यशैली जिम्मेदार है पिछले 11 साल की। क्योंकि 11 साल में आपने देखा होगा, खट्टर साहब एक नियम लेके आए कि किसान खुद जमीन देंगे तो ड्रेन खुद दी जाएगी। तो उस वजह से 11 साल में एक नई ड्रेन नहीं बनी पूरे हरियाणा प्रदेश में पानी की निकासी के लिए। कहीं सिंचाई की जरूरत है तो वहां एक नई नहर नहीं बनी, बल्कि बंद करा दी। झांसी बुटाना हमारे समय बनी थी, उसको बंद कराने का काम इन्होंने किया। इसीलिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हर बारिश में इतना विकराल रूप ले चुके जल भराव की स्थिति कि आज ये बेकाबू हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार के 11 साल है। केवल शहरों की दुर्दशा ही नहीं है, बारिश में हरियाणा के शहरों की पोल पूरे विश्व के सामने, पूरे देश के सामने आ जाती है, जो गुड़गांव की आ जाती है। लेकिन गांव में भी ऐसी भयंकर स्थिति के लिए बीजेपी सरकार का कार्यकाल जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि तुरंत ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके साथ साथ सरकार के दरवाजे खोले जाएं, गिरदावरी स्पेशल की जाए, 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए किसानों को, और आने वाले समय में और अभी तुरंत जहाँ पाइप की जरूरत है, जिस गांव को जहाँ पंप सेट की जरूरत है, कहीं बिजली के पानी कनेक्शन की जरूरत है, पानी जल निकासी के लिए वो सारे प्रबंध प्रशासन करे तुरंत। और आने वाले समय में जो ड्रेन की व्यवस्था बढ़ाने की जहाँ जरूरत है, सरकार अपनी नीति को बदले। क्योंकि सारे किसान सहमत नहीं होते, और आप होते तो पहले कभी अखबार की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक अब 11 साल से जो हरियाणा का विकास को ठप करने वाली ये नीति खट्टर साहब लेके आए थे, इस नीति पे पूर्ण विचार। सभी कांग्रेस का, मेवात का परिवार, हम सब मिलके आज शुभकामनाएं दे रहे हैं बहुत बहुत हमारे नए जिला अध्यक्ष सईदा जी को। और हमें विश्वास है कि सईदा जी सभी को साथ लेके चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का मान सम्मान करके पूरे कांग्रेस परिवार का नेतृत्व करते हुए चलेंगे, और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक लेके जाएंगे। पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। सईदा जी का एक बहुत लंबा जीवन का एक संघर्ष रहा है। पिछले 11 वर्ष से मैंने भी बड़ी करीबी से इनके स्वभाव को देखा है। ये सबका मान सम्मान करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। तो ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं, और मुझे विश्वास है ये आगे बढ़ेंगे। और साथ में हम इनको सब सारा कांग्रेस का परिवार मिलकर ये भी विश्वास दिला रहा है कि हम पूरी तरीके से इनका साथ देंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण आज कार्यालय का और हमारे कार्यकाल का उद्घाटन इसको मानिए, क्योंकि 11 साल से हम आते तो आप सब साथी पूछते थे कि कांग्रेस का संगठन कहाँ है, और आज कांग्रेस का संगठन बना है। और इस अवसर पे मैं, हमारे जो प्रभारी जी हैं जितेंद्र बघेल जी, मैं इनका, प्रभारी जी बीके हरिप्रसाद जी, कृषि वेणुगोपाल जी, और विशेष तौर से आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ जितेंद्र जी के माध्यम से, कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सुनी और हमें संगठन दिया। इस अवसर पे जो सभी साथी पिछले 11 साल से जिन्होंने संगठन की कमी नहीं महसूस होने दी और दिन रात मेहनत करी और कांग्रेस के मशाल को हमेशा प्रज्वलित रखा, जिसमें विशेष तौर से मैं मेहताब जी का मैं कहना चाहूँगा बहुत, क्योंकि बिना संगठन के विपक्ष में 11 साल तक कांग्रेस को मजबूत रखना हमारे सारे विधायकों का, सारे कार्यकर्ताओं का, मेहताब जी का विशेष तौर से, और सभी साथियों का हम उनका धन्यवाद करते हैं कि इतनी मेहनत करी और अब संगठन के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएं। देखिए, पहले तो एक दो जो मुद्दे हैं वो हम आपको बताएं। जो सबसे पहला जो विषय है, एक बहुत बड़ा घोटाला हरियाणा में सामने आया है, बीपीएल कार्ड घोटाला। आपने देखा होगा, और ये बीपीएल कार्ड घोटाला जो हरियाणा का, इसने इतिहास बना दिया, क्योंकि देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। 2023 में हरियाणा में 27 लाख बीपीएल थे, बीपीएल परिवार, बीपीएल कार्ड। 24 के विधानसभा चुनाव तक इसकी संख्या बढ़ाकर 27 लाख से 51 लाख कर दी गई, यानी कि लगभग डबल कर दिए गए। मगर इस नियत से नहीं कि उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, इस नियत से कि उनकी वोट ले लो। 2 राशन बटे, 27 लाख से 51 लाख बीपीएल परिवारों की संख्या हुई। 2 राशन बटे, और 2 राशन बटने के बाद पिछले 5 महीने में 11 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए और लगातार जारी है। जिस तूफान से 24 विधानसभा चुनाव से पहले गरीबी आई थी,
हरियाणा में, और 27 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 27 सितंबर में 75% हरियाणा की आबादी गरीबी रेखा से नीचे आ गई, यानी कि 3/4 हरियाणा, यानी कि आज़ादी से भी डबल और गरीबी होगी हरियाणा में, ये घोषित कर दिया सरकार ने। उसी जिस तूफान से वो गरीबी लेके आए, उससे ज़्यादा तूफान से ये अब अमीरी लेके आ रहे हैं। वो सारे कार्ड कट गए। वो लोग भी सोच रहे हैं जिनके कार्ड कटे 11 लाख, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक एक सवा लाख बीपीएल कार्ड कट गए। एक कार्ड पर 3-4 वोटर होता है, अंदाजा लगा सकते हो। वो लोग भी सोच रहे हैं जिन परिवारों के कट गए कि ये 2 राशन दिए और 5 साल की वोट ले गए, 2 राशन देके 5 साल की वोट ले गए। तो ये एक बड़ा भारी एक वोट चोरी के बीजेपी नायब तरीके निकालती है। नायब मुख्यमंत्री जी का नाम है, हाँ समझ सकते। तो वो बीजेपी भी नायाब तरीके निकालती है वोट चोरी के, अलग अलग तरीके निकालती है बीजेपी, और ये भी एक उन तरीकों में से एक है। आपने देखा होगा कि जो दूसरा जो तरीका है वो तो वोट चोरी का, वोटर रोल, उस पर आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका भी हम बताएंगे, जो नायब सैनी जी ने खुद ही कहा था उसको तो। लेकिन ये एक बीपीएल कार्ड घोटाला है। हमारी मांग है कि जांच हो, गलत कार्ड किसने बनवाए, अगर गलत बने तो, और अब ठीक आदमियों के कैसे कट रहे हैं, क्योंकि अब जल्द आनंद फानन में ठीक जिनको जरूरत है ऐसे आदमियों के कटे हैं, तो ठीक आदमियों के कैसे कट गए, और किस नियत से बनवाए थे। तो इनकी सारी जो आप कह रहे हो जीएसटी, ये वो, हर इनकी स्कीम उसी दृष्टि से आती है कि भाई लोगों को किस तरीके से लोगों का बेवकूफ़ बनाया जाए, सत्ता में कैसे सत्ता हासिल की जाए, और इनका कुछ नहीं। वोट चोरी की बात आज देश के सामने हमारे नेता विपक्ष लोकसभा के और हमारे नेता राहुल गांधी जी लेके आए हैं। माधेपुरा सीट कर्नाटक में और केवल महाराष्ट्र में ही नहीं है ये वोट चोरी, या केवल बिहार में अभी वोटर अधिकार यात्रा का भी नेतृत्व राहुल जी ने किया, वहां भी आपने देखा किस तरीके से। ये हरियाणा में भी बड़े स्तर पर चुनाव आयोग और भाजपा ने मिली भगत करके हरियाणा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट में और चुनावी प्रक्रिया में करने का कार्य किया है। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष भूमिका में होना चाहिए, आज वो भाजपा की सहायक भूमिका में आ गया है। और आपको याद होगा, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चुनाव नतीजों से एक दिन पहले अगर ये जनता के विश्वास से सरकार बना रहे होते तो ये कहते कि जनता का विश्वास हमारे साथ है, हमें बहुत आशीर्वाद मिला, सरकार बनेगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि जन भावना हमारे साथ है, इन्होंने कहा कि सारे प्रबंध हो गए हैं और हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं और प्रबंधों के आधार पर हम कल सरकार बनाएंगे। तो हरियाणा के अंदर बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई, हमने दिखवाया है, हम इसका अध्ययन करा रहे हैं, बड़े स्तर पर कई बातें निकली हैं। जल्दी ही हम तथ्य और प्रमाणों के साथ कांग्रेस पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व सारी बात आपके सामने रखेगा। हरियाणा के अंदर भी बड़े स्तर पर, और हरियाणा के अंदर तो वोट ही चोरी नहीं हुई, हरियाणा के अंदर तो सत्ता चोरी हुई है कि केवल बाकी जगह कोई 1-2 सीट की आप जो बात है, हरियाणा के अंदर क्योंकि 11 साल में सबसे नजदीकी चुनाव का नतीजा हरियाणा में रहा, जहां मात्र आधा प्रतिशत मतों का अंतर रहा, 22,000 वोट का फर्क रहा। तो हरियाणा के अंदर केवल वोट चोरी नहीं, सत्ता चोरी हुई है, और सारे तथ्यों और प्रमाणों के साथ हम सारी बात रखेंगे। हर जगह हुआ है। कल मैं करनाल में था, करनाल में जो सुमिता सिंह जी जो है हमारी वहां से प्रत्याशी थी करनाल विधानसभा क्षेत्र से, कल उन्होंने अपने मोबाइल में दिखाया वहां पर कि उनके घर पे बहुत सी ऐसी वोट थी, उनके घर के खुद के पते पे, जिनका आता पता उनको ही नहीं है, उनके खुद के एड्रेस पे। तो हर जगह हुआ है। इसके हम जल्दी तथ्य प्रमाणों के साथ आपके सामने बात रखें।